बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यूनुस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड स्वीट्स। आज हमने माशाल्लाह बनाया है सर्दियों की सौगात गाजर का मुरब्बा। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। आप भी एक दफ़ा घर पे ज़रूर ट्राई करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो गाजरें थी। मैंने अच्छी तरह साफ़ करके इनको कट कर लिया है। तो अब इनको कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ kg पानी शामिल कर देंगे। यानी जितना पानी आपने शामिल किया है उससे हाफ आपने चीनी शामिल करनी है। तो इसमें 1 पाव चीनी शामिल कर देंगे। पानी को उबाल आने देते हैं। इसमें 2 से 3 छोटी इलायची शामिल कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी को उबाल आ चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे चीनी। ये 1 पाव चीनी है, ½ kg पानी है। इसमें हाई फ्लेम पे आपने इसको एक दफ़ा उबाला दिलवा लेना है। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गाजर का मुरब्बा आप घर में तैयार कर सकते हैं, जो वैसे भी सर्दियों में अच्छा भी होता है, वैसे भी बहुत मुफीद होता है। ख़ासकर नज़र के लिए गाजर का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है। आप घर में ज़रूर बनाकर इस्तेमाल किया करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यह आपकी तरफ से गिफ्ट होता है। शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीनी और पानी को उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर ये गाजरें शामिल कर देंगे। फ्लेम आपने अभी तक इसका हाई रखना है जब तक गाजरें डाल के ढक्कन ढक देंगे उबाल आने तक। बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसका ढक्कन ढक देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें अच्छी तरह पकना शुरू हो गई हैं। ढक्कन उठाएंगे एक दफ़ा इसको हिला देंगे अच्छी तरह। इस मुकाम पे आके आपने इसका बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर देना है आँच का, ताकि गाजरें अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। अगर आप तेज़ इसमें पकाएंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा और गाजरें ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। तो यहाँ पे आँच जो है बिल्कुल दम वाली कर देंगे और दोबारा से इसको ढक देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट ऐसे ही इसको हल्की आँच पे पकाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह लो आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट गाजरें हमने पका ली हैं। पानी काफ़ी सारा इसका ड्राई हो चुका है। ढक्कन उठाएंगे। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पानी है, ये और खुश्क करेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे खूबसूरती के लिए थोड़ी सी सौगी है, थोड़े से मगज़ हैं, ये इसमें डाले हुए बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये डाल देंगे और दोबारा ढक्कन ढक देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट और पकाएंगे इसको। गाजरें वैसे बिल्कुल अच्छी तरह गल गई हैं, बस अब थोड़ा सा ये पानी और खुश्क हो जाए तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पकते हुए। अब बिल्कुल गाजरें जो है मुरब्बा हमारा तैयारी के करीब है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये घर पे आप बनाएं होममेड मुरब्बा जो तैयार होता है अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। आप एक दफ़ा ट्राई तो किया करें चीज़ की। तो इसमें अब हाफ जो है लेमन निचोड़ देंगे। लेमन का ये फ़ायदा होता है, एक तो मुरब्बा ख़राब नहीं होता इससे बिल्कुल भी, चाहे आप 1 माह तक इसको रख लें। बस ज़रा ये होता है कि गीले बर्तन से आप इसको बचा के किसी भी खुश्क बर्तन में इसको डाल के रख दें तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तकरीबन 1 या 2 माह तक इसको आप रख सकते हैं। तो एक लेमन का ये फ़ायदा होता है कि चीनी जो होती है इसकी वो दोबारा क्रिस्टल नहीं बनती। ये बिल्कुल जैसा आपने रखना है वैसे का वैसा ही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें मुरब्बा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आँच अब बंद कर देंगे। ये देखें चीनी आपने इस लेवल पे रखनी है। ये देखें ये तार इसकी बननी शुरू हो गई है। जब इस मुकाम पे आ जाए तो आपने आँच इसकी बंद कर देनी है। अगर चीनी इससे पतली होगी तो फिर आपका मुरब्बा देर तक नहीं ठीक रह सकेगा, वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह जब तार बनना शुरू हो जाए अच्छी तरह पक्की तार,
तो उस वक्त बंद करेंगे ना तो फिर आप इसको 1 माह तक भी महफूज रख सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो अब मुरब्बे को डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाजर का मुरब्बा तैयार हुआ है। आप भी एक दफ़ा घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का मुरब्बा हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मलाई की तरह गाजरें बिल्कुल अंदर तक सही पक गई हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। आप भी एक दफ़ा घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल और रहमत करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।